जब हम किसी काम को करने के लिए निकलते हैं ना, तो वहां पे एकदम से सक्सेस नहीं मिलती है, और जब एकदम से सक्सेस नहीं मिलती है ना, तो मन थोड़ा ऊपर नीचे होता है, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। शुरुआती परिणाम बड़े छोटे होते हैं। एक क्रिकेटर जो होता है ना, क्रिकेटर, आपको क्या लगता है कि 16 साल की उम्र के अंदर जब सचिन खेलने के लिए आया था हिंदुस्तान के लिए, तो उसने क्या 15 साल में बल्ला पकड़ा था? कब पकड़ा होगा? शायद 7 या 8 साल में। 7 या 8 साल में जब बल्ला पकड़ा था, वो अगले 8 साल तक अपने आप को खपाता रहा। रोज नेट प्रैक्टिस करता, रोज नेट प्रैक्टिस करता, रोज कोई टूर्नामेंट खेलता, कभी कहीं जाता, कभी शतक भी बनाता तो कभी जीरो पे भी आउट हो जाता, कभी बहुत मोटिवेट हो जाता तो कभी डिप्रेशन में चला जाता, लेकिन उसने ट्रैक को नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। 16 साल की उम्र, मेरे ख्याल से आप लोग जो यहां बैठे हैं सब 16 साल से ऊपर होंगे। हम 16 साल में अपने लिए क्या कर पाए मैटर ये नहीं करता है। 16 साल के लिए वो एक सचिन तेंदुलकर था जो कि देश के लिए खेलने के लिए हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने चला गया। हेलो, सोच के देखो ना। अच्छा, सचिन को आप लोगों ने देखा है टीवी पे, यस और नो? कितने हाथ हैं उसके? आपके? पैर कितने? आपके? उसके पास एक दिन में 24 घंटे, आपके पास? उसके पैदा होने का प्रोसेस 9 महीने का था, अपना सब कुछ सेम है ना। तो 16 साल की उम्र में वो सक्सेस के उस ट्रैक के ऊपर निकल चुका था। क्यों? क्योंकि उसका पैशन जो 8 साल उसने किया था, वो 8 साल उसकी लाइफ के। हम 8 दिन किसी काम के पीछे पड़ते हैं और वापस पीछे हो जाते हैं। हम 8 महीने किसी काम के पीछे पड़ते हैं और पीछे हो जाते हैं, और वो तो 8 साल तक लगा रहा। रोज दिन में, सुबह शाम, दिन रात उसका एक ही काम था, क्रिकेट 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 और क्रिकेट, बस। उसको भी लगा होगा कभी कि मैं छोड़ दूं, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। शुरुआत में उसको सक्सेस नहीं भी मिली होगी, हो सकता है वो जीरो पे आउट हो रहा होगा, हो सकता है कि वो खेल ही नहीं पा रहा होगा, हो सकता है कि वो फास्ट बाउंसर्स को समझ नहीं पा रहा होगा, लेकिन उसने छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं। लगा रहा वो क्रिकेट के ऊपर और भगवान बन गया। भगवान बन गया यार, भगवान। एक भगवान की मूर्ति जो होती है ना मंदिर के अंदर, आप लोगों ने देखा है कभी भगवान की मूर्ति को? यस और नो? कितनी खूबसूरत मूर्ति लगाई जाती है। वो मूर्ति को बनाने वाला जो होता है ना, जो मूर्तिकार जो होता है, वो मूर्तिकार जब मूर्ति को बना रहा होता है ना, बनाते 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 एक पूरा एक पत्थर लेता है, वो पत्थर को शेप देना शुरू करता है। शेप देते 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 जब वो हाथ बना रहा होता है, हाथ के ऊपर जरा जोर से चोट लग जाती है ना, तो हाथ टूट जाता है। क्या खंडित मूर्ति को मंदिर में रखा जाता है? साइड में रखता है। वो वापस एक पीस और लेता है पत्थर का, वो उसके ऊपर वापस शुरू होता है। वापस शुरू होते होते बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाता है। जब मुंह बना रहा होता है उस समय नाक के ऊपर थोड़ी सी जोर से चोट लग जाती है और नाक टूट जाती है। क्या खंडित मूर्ति को मंदिर में रखा जाता है? वो वापस उसको हटाता है, फिर एक पत्थर लेता है और वापस उसके ऊपर काम करना शुरू करता है। और इस बार वो और सावधानी से काम करता है, क्योंकि 2 बार वो चोट खा चुका होता है। और वो काम करते 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 लास्ट में फिनिशिंग टच देता है, और जब मूर्ति पूरी तरह बन जाती है तब उसको उठा के और किसी मंदिर में रखा जाता है। अब इससे 2 बातें सामने आती हैं कि अगर ऊपर वाला आपके ऊपर हथौड़े की चोटें मार रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं आपके लिए भगवान बनने का रास्ता है। अगर आप ज्यादा देखो, वो जो मूर्तियां टूट गई वो ज्यादा चोटें नहीं झेल पाई, और ज्यादा चोट नहीं झेल पाई, इसका मतलब क्या हुआ? उन मूर्तियों की हालत क्या होती है? उसी मंदिर के अंदर जो रास्ता होता है ना, उसी के अंदर उसको पूरा तोड़ के और बिछा दिया जाता है। जो बाकी पत्थर होते हैं उन्हीं के साथ मिला दिया जाता है। आप अगर ऊपर वाले की चोटों को नहीं झेलोगे तो एक दिन आप भी रास्ते के वो जो कॉमन पीपल हैं, वो कॉमन पीपल की तरह आप भी लाइफ में रहोगे। लेकिन अगर ऊपर वाले ने जो आपको समस्याएं दी हैं, जो प्रॉब्लम्स दी हैं, वैसे तो मेरे हिसाब से मेरी डिक्शनरी के अंदर प्रॉब्लम नाम की कोई चीज नहीं होती है। मेरी डिक्शनरी में
प्रॉब्लम नाम की कोई चीज नहीं होती है, जो कुछ है वो फैक्ट है। हेलो, अरे यार तुझे नहीं पता मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है यार, मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है। दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम, दिस इज फैक्ट कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। एंड व्हाट इज सॉल्यूशन? दवाई खा, ठीक हो, काम पे चल। अरे यार तुझे नहीं मालूम यार, मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूं यार, मैं टॉपर नहीं बन पा रहा हूं। दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम, दिस इज फैक्ट कि तुम सक्सेस नहीं हो पा रहे हो। व्हाट इज द सॉल्यूशन? अपने पेशेंट के ऊपर काम करो और सक्सेस पाओ। शुरुआती रुझान बड़े छोटे होते हैं, इसलिए हम बार बार अपने आप को बैक करते हैं। बैक होने का नहीं, जो सोच लिया है उसके ऊपर काम करो। गॉट माय पॉइंट?